इंटर की तैयारी करने वाले जितने भी हमारे प्रिय साथी भाई बहन उनका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम लोग क्लास 12 के भूगोल के अध्याय नंबर 16 को देखेंगे, जिसका नाम है जल संसाधन। साथियों, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं कि हर साल क्वेश्चन पूछा गया है 2024, 2023, इसलिए साथियों लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कहता है कि बड़ोदरा किस राज्य में अवस्थित है? तो बड़ोदरा गुजरात राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरी के बांध किस राज्य में है? तो हरी के बांध पंजाब राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक उदाहरण है? तो अम्ल वर्षा का उदाहरण वायु प्रदूषण है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है? तो नमामि गंगे कार्यक्रम गंगा नदी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन दक्षिण भारत की नदी है? तो दक्षिण भारत की नदी है कृष्णा नदी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत भाग अलवणीय जल है? तो अलवणीय जल 3% है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं 2.5 मिलेगा, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है निम्नांकित में राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना इंदिरा गांधी नगर परियोजना है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में कौन परियोजना बाढ़ नियंत्रण के उद्देश्य से प्रारंभ हुई है? तो बाढ़ नियंत्रण के उद्देश्य से कोसी नदी जो है बाढ़ नियंत्रण के उद्देश्य से प्रारंभ हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की कुल वार्षिक वर्षा घन किलोमीटर में कितनी है? तो साथियों तो इनमें से जो है 4000 घन मीटर वार्षिक वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक अनुपात किस क्षेत्र में है? तो सबसे अधिक अनुपात जो है सिंचाई के क्षेत्र में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन नदी बेसिन पूर्वी भारत में है? तो कौन सी नदी बेसिन पूर्वी भारत में है? तो महानदी बेसिन पूर्वी भारत में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोदावरी बेसिन कहाँ है? तो गोदावरी बेसिन दक्षिण भारत में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में विश्व के जल संसाधनों का कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो टोटल जो है 4% पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कुल उपयोगी जल संसाधन कितना घन किलोमीटर है? तो टोटल जो है 1122 घन किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सभी नदी बेसिनों में औसत वार्षिक प्रवाह कितना घन किलोमीटर होने का अनुमान किया गया है? तो साथ ही इनमें से टोटल जो है 1869 घन प्राप्त किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्थलाकृति जलीय तथा अन्य दबावों के कारण प्राप्त धरातलीय जल का कितना प्रतिशत जल का उपयोग किया जा सकता है? तो टोटल प्रतिशत जो है 32% जल का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाईकारा जल विद्युत परियोजना है। तो पाईकारा जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीरू मीरू संबंधित है। तो नीरू मीरू संबंधित है जल संभरे प्रबंधन से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लूनी नदी के प्रवाह की दिशा है। तो लूनी नदी के प्रवाह की दिशा है पश्चिमी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के जल संसाधन से जुड़ी समस्या है। तो भारत के जल संसाधन से जुड़ी समस्या है वितरण, उपलब्धता, संरक्षण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है? तो सर्वाधिक प्रदूषित नदी साथियों कौन हो जाएगा? तो यमुना नदी सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है? तो पश्चिमी भारत की नदी बेसिन माही बेसिन है।
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है? तो इनमें से जो है गंगा नदी की जल सबसे उपयोगिता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण कारक है परितंत्र विकास, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? तो जल किस प्रकार का संसाधन है? तो जल चक्रीय संसाधन है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित नदियों में से देश में किस नदी से सबसे ज़्यादा पुनः पूर्ति योग्य भौमजल संसाधन है? तो इनमें से जो है गंगा नदी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में उसके कृषि क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत नहर सिंचाई के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में किसमें हीराकुंड परियोजना अवस्थित है? तो इनमें से उड़ीसा में जो हीराकुंड परियोजना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र है, तो इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भौमजल उपयोग प्रतिशत में कुल भौमजल का संभव से ज़्यादा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टरों में से किस सेक्टर में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंचाई परियोजना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध किस नदी पर बनी हुई है? तो महानदी पर बनी हुई है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक भारत की सबसे कम मिट्टी ढोने वाली नदी है? तो सबसे कम मिट्टी ढोने वाली नदी है सतलज नदी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सूखा संभावित क्षेत्र है? तो सूखा संभावित क्षेत्र गुजरात है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में कितनी नदियां एवं सहायक नदियां हैं? तो भारत में कुल 10,360 नदियां एवं सहायक नदियां हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? तो कौन सा पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? तो इनमें से कृष्णा नदी पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सबसे छोटी नदी है? तो सबसे छोटी नदी माही बेसिन है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी है? तो सबसे छोटी कौन सा हो जाएगा? तो तापी बेसिन जो है इनमें से सबसे छोटी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों इस अध्याय में टोटल 42 प्रश्न थे। 42 में बताइएगा आपका स्कोर कितना गया। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।